सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का मेरा जो ये वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ जो मे बी जो गेट एस्पिरेंट्स होते हैं। मतलब आप मान लो कि जो 40 to 50% जो एस्पिरेंट्स होते हैं गेट, तो उसका गेट एग्जाम लिखने का जो पर्पस होता है वो ये चीज़ है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब दैट इज द पब्लिक सेक्टर जॉब, PSU जॉब्स। मैं आज आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, एक बहुत क्लियर कट आपको आइडिया देने वाला हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जिसमें आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि मेरे को अगर पब्लिक सेक्टर टारगेट करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और मेरे को उसके लिए प्रोसीड कैसे करना है। ऑल्दो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मैं कॉलेजेस में हम लोग विजिट करते हैं तो मेरी प्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल में रहता है। अभी मैंने सोचा, क्योंकि मेरे को बहुत अलग से भी क्वेरीज आती हैं कि सर मैं पब्लिक सेक्टर टारगेट करना है, बताओ मेरे को कैसे उसमें एंटर करना चाहिए या एंटर करने के क्या क्या तरीके हैं और उसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, राइट। अब पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर है क्या चीज़ है, किस तरह की उसकी कैटेगरीज है। वो मैं आज पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। किस टाइप के पब्लिक सेक्टर होते हैं, कैसे वो डिफाइन होते हैं, कौन कौन से पब्लिक सेक्टर होते हैं और उसमें एंट्री करने के क्या क्या तरीके होते हैं और उसके लिए तैयारी कैसे करनी होती है, वो मैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज प्रोवाइड करूंगा मैं, राइट। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक सुनने आपने। दूसरा चीज़ ये है कि एक मेरे को इन्फॉर्मेशन, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये भी देना है कि गेट के रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हो इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे, योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। या आप डायरेक्टली कोई चीज़ डिस्कशन करना चाहते हो, इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हो, मेरे से आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, विजेंद्र सर से आप बात करना चाहते हैं, योरपीडिया मेंटर के साथ, किसी भी ब्रांच के मेंटर के साथ आप बात करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल मी एंड आई विल कनेक्ट यू विद द रिस्पेक्टिव मेंटर, राइट। स्टार्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। देखो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, राइट। अब इसमें क्या है, इसको पहले कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर होते हैं, नवरत्ना पब्लिक सेक्टर होते हैं। ये महारत्ना होने का एक एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, जैसे 3 years विद एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ ओवर 2500 करोड़, जो ये करेगा या ये करेगा तो वो महारत्ना की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। नवरत्ना, उसका ये क्राइटेरिया होता है कि नवरत्ना का, इसका डायरेक्टली मैंने ये जो पेज खोला है वो विकीपीडिया का है, यहीं से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। उसके बाद मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, ये ऐसे डिवाइड हो गया। अब टॉप प्रॉफिट मेकिंग CPSCs। CPSC क्या होते हैं? CPSC बेसिकली सेंट्रल पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है पब्लिक सेक्टर, उसको CPSC की कैटेगरी में डाला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के भी PSUs होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के PSUs हैं उसको CPSC बोलते हैं। CPSC कौन कौन से हैं ये यहाँ पे लिस्ट है, जैसे ONGC हो गया, IOCL, PGCL, NTPC, SAIL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFCL। उसके बाद आपका आ गया NMDC। ये हैं जो टॉप पब्लिक सेक्टर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, राइट। उसके बाद ये प्रॉफिट मेकिंग है, ये लॉस मेकिंग, चलो ठीक है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। लिस्ट ऑफ CPSC। CPSC क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज CPSC और पब्लिक सेक्टर और स्टेट लेवल पब्लिक लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस, SLPEs। और ये क्या होता है, CPSC जो होते हैं, दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, जो CPSCs होते हैं। जो लिस्ट ऑफ महारत्ना CPSCs हैं, अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन भी पूछता हूं जब मैं प्रेजेंटेशन में होता हूं कि कितने पब्लिक सेक्टर हैं जो महारत्ना की कैटेगरीज में, वो 13 हैं, राइट। अब इसमें कौन कौन से हैं? ONGC, BHEL, BPCL, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, HPCL, IOCL, NTPC, PGCIL, PFCL। इसमें से बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसको आप लगेगा अच्छा ये पब्लिक सेक्टर है, मतलब ये भी इसमें एंट्री करने का तरीका होता है, या इसमें भी मैं एंटर कर सकता हूँ। उसके बाद REC हो गया, SAIL हो गया, ऑयल हो गया, ये है आपके महारत्नास का, राइट। उसके बाद लिस्ट ऑफ नवरत्ना CPCs, BL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कॉनकर हो गया, EAL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है इसका, BL बहुत अच्छा काम कर रहा है, नाल्को बहुत अच्छा काम कर रहा है, NMDC, NBCC, ये बहुत सारे लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर हैं। इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स हो गया, ये सारा रेलवे से रिलेटेड है। उसके बाद लिस्ट ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का, कैटेगरी किस बेस पे था, ये सारे के सारे आपके मिनी रत्ना जो कैटेगरी 1 के अंडर आ जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, BML हो गया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हो गया, BDL हो गया, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BSNL हो गया, BCCL हो गया, CL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये बहुत सारे हैं। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, CPCL हो गया, SCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो गया। ये बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं। SJVN स्पेशली फॉर द हिमाचल स्टूडेंट, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, RCFL,
रेल टेल, इसमें रेलवेज का ये पब्लिक सेक्टर है, रेलवे के प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, पीडीआईएल। तो ये सारे के सारे जो हैं लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर हैं। ये कैटेगरी 1 के हो गए जिसमें 62 था, उसके बाद 16 आ गया आपका नवरत्नास, और 13 आ गया आपका महारत्नास। फिर आ गया मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के, ये सारे के सारे आ गए हैं। फिर लिस्ट ऑफ अदर सीपीएससी सॉरी, तो ये सारे के सारे स्टेट के आ गए हैं। तो ये सारे के सारे आपके स्टेट्स के आ गए, बहुत ज़्यादा। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये सारे के सारे हैं। लिस्ट देख लो ये कितना बड़ा है। और इंडिया में, और इसमें आप लोगों को बहुत सारे पब्लिक सेक्टर तो ऐसे हैं जो शायद आप लोगों ने पहली बार नाम सुने होंगे, राइट। आरडीपीएल हो गया, आरएक्सआईएल हो गया, एसआईआईएल हो गया, ये बहुत पब्लिक सेक्टर हैं ये सारे के सारे, ठीक है। डिफेंस से भी कुछ पब्लिक सेक्टर हैं, वो ये हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस चीज पर्पस के लिए था कि पहले तो मेरे को आपको ये दिखाना था कि कितना नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर हैं। रफली मोर देन 250 का ये पब्लिक सेक्टर का लिस्ट है जिसमें आप लोग एंटर कर सकते हैं एज एन इंजीनियर। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के तो नाम जो बिल्कुल हमारे मुंह पे होते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें एंट्री कैसे करनी है और इसका स्ट्रेटेजी क्या है इसमें एंट्री करने का। देखो, किसी भी पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है थ्रू द गेट एग्जाम। मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर जो है जिसने रिक्रूटमेंट करना है इंजीनियर के लिए, वो गेट के थ्रू करते हैं। गेट में अच्छा स्कोर करके आओ। अब गेट में कितना स्कोर करके आओ, और सो दैट कि मेरे को सर कॉल आ जाए नेक्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटर्न होना है और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। रिटर्न आ गया और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में जो दो चीजें, इंटरव्यू तो होना ही होना है। कुछ पब्लिक सेक्टर जीडी लेते हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशन लेते हैं, कुछ ग्रुप टास्क लेते हैं, कुछ केस स्टडी, लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो केस स्टडी भी करता है। अच्छा, कुछ राइटिंग स्किल टेस्ट भी लेते हैं, लाइक कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, वो राइटिंग स्किल टेस्ट भी करवाते हैं। तो ये क्राइटेरिया है हर पब्लिक सेक्टर का अलग अलग। देखो जोन, अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट तो मैं आज इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, दूसरा जो पार्ट है, पहला पार्ट जो मैं अभी वीडियो में कवर कर रहा हूँ विद गेट, वो कैसे है। दूसरा पार्ट आ गया विदाउट गेट, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कौन से पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो विदाउट गेट इनटेक लेते हैं और उसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, रिटन एग्जाम का उसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है और उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। दूसरा, पहला भी आज डिस्कस करते हैं हम लोग कि जिसमें जो गेट के थ्रू है। गेट के थ्रू जो मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट करते हैं वो कोर ब्रांचेस के लिए होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। कुछ पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो हार्डकोर ब्रांच स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसका आपका नीलेट वगैरह हो गया, तो इसमें आपके कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा इंटेक है। रेल टेल हो गया, इसमें कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा है। अभी इसका डीएफओ आया, दिस फील्ड ऑफिसर का आया, डिप्टी फील्ड ऑफिसर का, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर। उसके बाद आपका दिस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिर आपका आ गया दिस एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो पब्लिक सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर जो रिक्वायरमेंट्स है, इनटेक है, वो वेरी करता है। लेकिन जो मेजॉरिटी, अगर मैं बोलूं कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट या 100 वैकेंसीज, प्रोपोर्शनली जो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल का जो रेशियो है वो 60 to 70% है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और अदर ब्रांचेस लाइक केमिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उनका जो रेशियो है वो रफली 30% है। अब मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के पास इस टाइम पे क्या एडवांटेज है स्पेशली, और जो रहेगा अगले 4-5 साल, कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो बहुत कम है। अब आप लोग अपने कॉलेजेस का देख लीजिए कि आजकल करंटली कितना का स्टूडेंट पास आउट हो रहा है, इन ब्रांचेस को कितना स्टूडेंट ऑप्ट कर रहा है। मेजोरिटी जो है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर, व्हाट अबाउट दिस पब्लिक सेक्टर, इसमें कैसे होगा। तो वो टाइम गया, वो पहले टाइम था, आज से 4-5 साल पीछे चले जाओ तो वो टाइम गया कि जब मेरे को पब्लिक सेक्टर के लिए एंटर करना जाना था तो मेरे को 60-70 प्लस नंबर लेके आने पड़ते थे अगर मैं बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। अभी आजकल सिचुएशन क्या हो रही है, पहला, मार्केट में स्टूडेंट नहीं है, स्पेशली इन 3 ब्रांचेस का, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, बिलीव मी, यू कैन इजीली एंटर इनटू द पब्लिक सेक्टर। और हम लोग जैसे इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हैं, जितना इजी आज के टाइम पे पब्लिक सेक्टर में एंटर करना है वो कभी नहीं रहा है, स्पेशली इन 3 कोर ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। क्योंकि पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है। दूसरा स्टेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज द पर्सनैलिटी टेस्ट, IOCL। आप ये मान के चलो कि जनरल कैटेगरी 2000 रैंक तक वो कॉल कर देता है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे होते हैं जिनको पता है कि मेरे को ये टॉपर मेरे को अप्लाई नहीं करेंगे, लो रैंकर्स उसको अप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर्स हैं। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर मेरे को ये बताओ कि अगर मैं 40 नंबर ले आऊं, जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं, क्या मेरे को किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर से कॉल आ जाएगा? बिलीव मी, 101% आपको किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर से कॉल आ जाएगा, क्योंकि बहुत पब्लिक सेक्टर हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर तो ऐसे हैं, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, जिसमें बहुत बच्चों ने नाम भी नहीं सुना और बहुत कम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है पब्लिक सेक्टर में एंटर करने का इजीली। उसके बाद
मोर मार्क्स, जितने ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। गेट एग्जाम का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है कि गेट एग्जाम में आप कितने भी मार्क्स लेके आएंगे उससे आपका अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। ये सबसे बड़ा ब्यूटी है इस एग्जाम का। 35 नंबर लेके आओ, 40 लेके आओ, 45 लेके आओ, 50 लेके आओ, 60 लेके आओ, 70 लेके आओ, कितने भी नंबर लेके आओ, अपॉर्चुनिटी तुम्हारा ओपन हो जाता है। और अपॉर्चुनिटी ऑब्वियस है कि वो तुम्हारे मार्क्स कितने आते हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि 40 नंबर पे भी मेरे को वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जो 80 नंबर वाले को हो रहा है। ऑब्वियसली दैट इज नॉट देयर, राइट। लेकिन ये जरूर है कि जितने भी नंबर तुम लेके आ रहे हो 40-45, अगर आप पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो, जनरल कैटेगरी की हो, मिनिमम 40 नंबर टारगेट करो। बिलीव मी, आपको पब्लिक सेक्टर से कॉल आ जाएगा। अब मेरे बिलीव मेरे ऊपर आप क्यों करोगे? क्योंकि यू नो दैट योरपीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जो नेक्स्ट राउंड्स के लिए तैयारी करवाता है, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, जीडी, जीटी, स्किल टेस्ट, केस स्टडी, इसके लिए योरपीडिया प्लेटफॉर्म तैयारी करवाता है। जब बच्चा हमें एनरोल करता है इंटरव्यूज इन प्रिपरेशन को लेके, जब बच्चा हमें एनरोल करता है इन जीडी, जीटी और इंटरव्यूज को लेके, तो हम लोग वहां पे उनका डिटेल्स भरवाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 35-40 नंबर, 30-30 नंबर पे कॉल आ रहा है बच्चों को, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रैंक पे कॉल आ रहा है। मैं सिंपली तुम्हें बता चुका हूँ डेटा, वो टाइम गया। अब एक खुद ही तुम एनालिसिस कर लो कि 2 लाख तक बच्चा चला गया था जो मैकेनिकल का पेपर लिख रहा था। 60-70 हज़ार बच्चा पेपर लिख रहा है, क्वालिफाई वही हो रहा है 15 से 18%। उस टाइम पे 15 से 18% मतलब 2 लाख का आप लगाओगे तो 18 दूना 36, 35 हज़ार बच्चा। आज आउट ऑफ 70,000 18% बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, तो कितना परसेंटेज जो बच्चा जो है वो आपका क्वालिफाई कर रहा है? 10-15 हज़ार। तो कहने का मतलब ये है, आज की सिचुएशन ये है कि कंपटीशन नहीं है। पहला कॉल तुम्हें आ जाएगा, लेकिन डेफिनेटली यस, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो लाइबिलिटीज नहीं पालेंगी अपने ऊपर। अगर उनको आपका एक लगेंगे, कैपेबिलिटी लगेगा, तभी आपको वो इनटेक लेंगे, अदरवाइज वो नहीं लेंगे। तो अगर आप मेरे से पूछोगे सर क्या डिफिकल्ट है, कॉल आना या कन्वर्ट करना? कॉल आना कंपेरेटिवली इजी है, गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा जो चैलेंज है वो आपको चैलेंज पड़ेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा रोल आता है। जीडी, जीटी एंड इंटरव्यू। बच्चे मेरे को बोलते हैं सर इसका जो परसेंटेज है वो तो 10% ही है, इसका जो क्राइटेरिया है कि 90% गेट के थ्रू है, 10% इसका, तो इसमें तो सर मेरे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स है, मेरा तो हो जाएगा। नहीं होगा। आप खुद सोच के देखो, आप अगर कोई कंपनी है, आप ऑर्गेनाइजेशन है, आप कहीं प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, आपने रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया, रिटन में जो टॉपर्स हैं आपके सामने बैठ गया, इंटरव्यू करने के लिए आ गया, तो अब अगर आप उससे जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, यार आप लग रही है ये तो क्या क्या है, ठीक है इसका नॉलेज ठीक है, लेकिन ये तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, बात ही नहीं कर पा रहा है, इसका तो पर्सनैलिटी है ही नहीं है, हमारी कंपनी में सूट करेगा ही नहीं, तो आप उसको रखोगे? कभी नहीं रखोगे आप लोग। तो पर्सनैलिटी, जैसे रिटर्न के अंदर एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है मार्क्स लाने का, ऐसी एक मिनिमम क्राइटेरिया इंटरव्यू के अंदर भी होता है। इंटरव्यू जीडी, जीटी के अंदर भी होता है। एचपीसीएल क्लियरली लिख रहा है जीटी एलिमिनेटिंग है। अगर तुम जीटी में अच्छा नहीं करोगे वो तुम डिस्क्वालीफाई हो, तुम इंटरव्यू में भी नहीं कर पाओगे, और ये हर पब्लिक सेक्टर में एप्लीकेबल है। तो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, टारगेट करो 40+ नंबर, 50+ नंबर लेके आओ गेट में, बिलीव मी आपको कॉल आएगा। अगर आप रिजर्व से हैं फिर तो आना ही आना है। जनरल कैटेगरी सेफर साइड 45-50+ मार्क्स लेके आओ। और अब वो टाइम गया कि मेरे को 100 नंबर का तैयारी करना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करो। 100 नंबर का तैयारी करने के बजाय 80 नंबर का तैयारी करो। 80 नंबर में से लेके आओ 50 नंबर, आपको कॉल आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है। प्रॉब्लम जो सेकंड स्टेज का आएगा, सेकंड स्टेज का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए योरपीडिया ईसीपी टीम इज देयर जो आपको तैयार करवाएगी। आपको जीडी, जीटी और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करना है वो हमें पता है, हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करवाएंगे, तो उस चीज़ का वरी नहीं है। वरी क्या है? मार्क्स का, जो काफ़ी हद तक तुम्हारे कंट्रोल में है, हम लोग आपको प्रिपेयर करवा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं। बाकी स्टिल इसके बाद कोई डाउट्स है आप मेरे को क्लियर कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कौन से पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो विदाउट गेट लेते हैं, और उनका रिटर्न का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, और उसका प्रिपरेशन करने का स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए, राइट। तब तक के लिए गुड बाय, और कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉल कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।